हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट एआई टूल्स एंड ऑटोमेशन, जहां पर आप सीखोगे कि कैसे एआई टूल आपके कोडिंग स्पीड को, कोडिंग की प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को कैसे कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ एआई ऑटोमेशन, एंड ये कंप्लीट गाइड होगी जो बताएगी कि आपको एआई ऑटोमेशन क्यों सीखनी चाहिए, ये कितना यूजफुल है इन फ्यूचर एंड अभी के लिए भी। एंड अगर आप एक डेवलपर हो तो आपके लिए तो एआई ऑटोमेशन सीखना मस्ट है। इसलिए मैं इस एआई ऑटोमेशन प्लेलिस्ट को एक बिगिनिंग मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि एआई ऑटोमेशन एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, ऑटोमेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो पहले इंसानों के थ्रू किया जाता था, मैनुअली किया जाता था, बट अब मशीन उसी काम को अपने आप कर रही है। जैसे ऑटोमेटिकली ईमेल भेजना, फाइल रीनेम करना, डेटा ऑर्गेनाइज करना, ये सब ऑटोमेशन के एग्जाम्पल हैं। अब जब हम इसमें एआई जोड़ देते हैं, मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो मशीन सिर्फ प्री डिफाइंड रूल के हिसाब से काम नहीं करती, फिर मशीन खुद से ही सोचती है, डिसीजन लेती है, ये सारी चीज़ें अपने आप करने लगती है। तो यही चीज़ है एआई ऑटोमेशन। मतलब अगर आप इसको वन लाइन में बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एआई ऑटोमेशन प्लस स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो किसी फाइल को किसी पर्टिकुलर फोल्डर में मूव करे, तो ये हो गया एक ऑटोमेशन, मतलब सिंपल ऑटोमेशन, नॉर्मल ऑटोमेशन। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एआई ऑटोमेशन तैयार करो, तो उसमें फिर क्या होगा, वो प्रोग्राम खुद से ही डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी फाइल्स किस फोल्डर में भेजनी है। मतलब उसमें आप बता सकते हो कि इनवॉइस की तरह दिखने वाली जो फाइल्स हैं उनको अकाउंट्स फोल्डर में रखना है और बाकी फाइल्स को डिलीट करना है। तो वो खुद से चेक करेगा कि किस फाइल का फॉर्मेट इनवॉइस की तरह है, जिसमें वो इनवॉइस की तरह उसको फॉर्मेट दिख जाएगा, उसको वो मूव करेगा अकाउंट्स फोल्डर में और बाकी को वो डिलीट कर देगा। तो ये पावर है एआई ऑटोमेशन की। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये एआई ऑटोमेशन काम कैसे करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एआई ऑटोमेशन में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट डेटा, सेकंड नंबर पे होता है एल्गोरिदम, और थर्ड नंबर पे होता है ऑटोमेशन इंजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब ये इनपुट डेटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम सिस्टम को देते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ईमेल, कोड, कुछ भी आप दे रहे हो, वो सारा कुछ इनपुट डेटा है। अब एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम को एआई मॉडल भी बोलते हैं। तो जो भी चीज़ उस डेटा को समझती है, उस पैटर्न को पहचानती है कि किस पैटर्न में डेटा है, उसी को कहते हैं एल्गोरिदम या एआई मॉडल। एंड ये ऑटोमेशन इंजन क्या करता है, इस एल्गोरिदम के बेस पे जो भी एआई को समझ में आया, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई काम एग्जीक्यूट करना, ये काम होता है ऑटोमेशन इंजन का। जैसे कि हमने एक एआई बनाया एंड उसको हमने बोला कि जब भी मुझे कोई ऐसी ईमेल आए जो एक रिज्यूम ईमेल हो, जिसमें रिज्यूम हो, तो उस ईमेल को तुम्हें गूगल ड्राइव में सेव करना है एंड एक ऑटो रिप्लाई सेंडर को भेजना है। तो इसमें एआई कैसे काम करेगा, एआई मॉडल ईमेल को समझेगा कि वो रिज्यूम फॉर्मेट में है या रिज्यूम रिलेटेड है या नहीं है। इसके बाद काम करेगा ऑटोमेशन सिस्टम, मतलब फाइल सेव करना, ऑटो रिप्लाई करना, ये सारे काम ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू होते हैं। तो एआई ने क्या किया, एआई ने चीज़ें समझी कि जो ईमेल आ रही है वो रिज्यूम रिलेटेड है या नहीं है। इसके बाद जो ऑटोमेशन का काम है वो ऑटोमेशन सिस्टम संभाल लेता है। तो ये चीज़ें होती हैं एआई प्लस ऑटोमेशन की। अब हम बात करते हैं कि ये जो एआई ऑटोमेशन है ये किस तरीके से रियल वर्ल्ड चीज़ों में हमारी हेल्प कर रहा है, चीज़ें इजी करने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक चीज़ें इजी कर भी रहा है। तो वो कौन कौन सी फील्ड हैं, सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट बॉट्स,
ये बहुत सारी जगह पे काम करते हैं, जैसे कॉलिंग सिस्टम या ईमेल सिस्टम में। मान लो कोई ईमेल आता है तो उसका बहुत स्मार्ट तरीके से वो जवाब देते हैं, ऑटोमेटिक जवाब देते हैं। सेकंड, ईमेल फिल्टरिंग, मतलब अगर आप ईमेल में फिल्टरिंग यूज करना चाहते हो कि प्रमोशनल मेल जो हैं वो अलग हो जाएं, अपडेट्स अलग, स्पैम अलग, ये अपने आप खुद पर खुद होने लग जाएं, तो इसके लिए आप एक एआई ऑटोमेशन तैयार कर सकते हो। और मार्केट में एआई ऑटोमेशन अवेलेबल भी है, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। इसके बाद एआई कोड असिस्टेंट भी हैं मार्केट में, जैसे गिटहब, कोपायलट, कोडियम, ऐसे बहुत सारे एआई हैं जो कोड लिखते हैं और उनको सही भी करते हैं। इसी तरह से बिजनेस ऑटोमेशन भी अवेलेबल है और इस तरीके के ऑटोमेशन बनाए भी जा सकते हैं, जैसे जिपर, make.com, इस तरीके के जो टूल हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ऐप को अपने अंदर रखते हैं। मतलब बहुत सारे काम एक जगह पे ही वो कर रहे होते हैं, जो कि बिजनेस ऑटोमेशन में बहुत ही यूजफुल होते हैं। इसके बाद है एआई कंटेंट टूल। इसके एग्जाम्पल हैं चैट जीपीटी या नोशन एआई, जो टेक्स्ट जनरेट एंड समराइज करने में यूज होते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे एआई ऑटोमेशन टूल अवेलेबल हैं इंडस्ट्री में, आप उनका यूज कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि आपको अगर खुद से ही डेवलप करनी है चीज़ें, एआई खुद से ही डेवलप करना है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप एक एआई डेवलप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। अब बात करते हैं कि हमें एआई ऑटोमेशन क्यों सीखनी चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है सीखना। तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये हो सकता है कि आजकल हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में एआई टूल यूज हो रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी ये चाहती है कि उसके जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली हैंडल हों, जिससे कि टाइम बचे, ह्यूमन एरर भी कम हो जाए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। तो इस वजह से हर कंपनी को, हर इंडस्ट्री को एआई टूल्स चाहिए, एआई ऑटोमेशन टूल चाहिए। अब एआई ऑटोमेशन सीखने का मतलब है कि आप फ्यूचर की स्मार्ट टेक्नोलॉजी इकोनॉमी के लिए रेडी हो रहे हो। और अगर आप डेवलपर हैं तो आप ये समझिए कि इस स्किल के थ्रू आप अपने करियर को 50x बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हर कंपनी अब डेवलपर से एक्सपेक्ट करती है कि उसको कोडिंग तो आनी चाहिए, इसके साथ ही उसको ऑटोमेशन भी समझ में आना चाहिए, ऑटोमेशन के लिए भी वो रेडी रहे। तो अब इस तरीके की स्किल सीखनी बहुत जरूरी हो गई है। अब बात करते हैं कि एआई ऑटोमेशन के मेन टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहला होता है वो रूल बेस्ड ऑटोमेशन होता है, मतलब ये ट्रेडिशनल ऑटोमेशन है, पहले टाइम पे यूज होता था और अभी भी जब आप ऑटोमेशन सीखना स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ से ही स्टार्ट करोगे, मतलब आपको रूल बेस्ड ऑटोमेशन समझ में आना चाहिए। एंड ये जो ऑटोमेशन थी वो प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस पर काम करती थी। अब कॉग्निटिव ऑटोमेशन काम करता है, मतलब एआई बेस्ड ऑटोमेशन काम कर रहे हैं इस टाइम पे, जो डेटा से सीखता है एंड डिसीजन खुद से लेता है। तो अभी इस टाइम पे ये ज़्यादा यूज हो रहा है, एआई बेस्ड ज़्यादा यूज हो रहा है। एंड इसी कॉग्निटिव ऑटोमेशन के बारे में आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, मतलब आईपीए। ये सबसे बेस्ट एंड सबसे पावरफुल ऑटोमेशन होता है, क्योंकि इसमें एआई प्लस एमएल प्लस आरपीए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। एंड फ्यूचर में यही ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि ये एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। एंड इसी ऑटोमेशन में रोबोट काम करते हैं, तो हमें आगे चल के इसको भी सीखना पड़ेगा। अब ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इन सब चीज़ों को सीखा कैसे जाए। सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करनी पड़ेगी, मतलब इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एआई एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड लेक्चर दूंगा, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि एआई कैसे काम करता है, क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, मशीन लर्निंग क्या है, कैसे काम करता है ये। इसके बाद हम कुछ टूल्स पे काम करेंगे जो ऑलरेडी बन चुके हैं एंड समझेंगे कि वो टूल्स कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम कुछ एआई एपीआईज एक्सप्लोर करेंगे,
जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे ओपन एआई, जेमिनी, हगिंग फेस। तो इस तरीके की एआई अवेलेबल हैं, तो उनको हम यूज करके देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कैसे काम करती है वो। इसके बाद हम कुछ बॉट पे काम करेंगे, जैसे कि एआई ईमेल सॉर्टिंग बॉट होता है, ऑटो कोड कमेंटर है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपको वर्क फ्लोस बनाने में हेल्प मिलेगी। एंड जैसे आप इन सब चीज़ों से स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि जो ऑटोमेशन है वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान देनी होती हैं, एंड कोडिंग किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आने लग जाएंगी। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें मैंने चीज़ें आपको बताई कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे हमें अपना आगे का जर्नी स्टार्ट करना है, एंड हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर हमें एआई ऑटोमेशन सीखना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 10 बहुत ही पावरफुल एआई टूल के बारे में बताऊंगा जिनको हर डेवलपर को यूज करना चाहिए। हर डेवलपर को उन एआई टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।